जेएमएम में थी तो वो जीती थी। इस बार जेएमएम को छोड़ के गई है तो हमको लगता नहीं है कि इस बार जीत पाएगी। आ गए हैं, वोट कर दिए हैं। हाँ वोट कर दिए हैं। पहले जलपान किए या पहले मतदान किए? पहले मतदान किए, इसके बाद जलपान किए। अच्छा, टकरा तो हर जगह पे तो नलिन सोरेन का ही झंडा लहरा रहा है। नलिन सोरेन पक्का जीतेगा नलिन सोरेन। वोट दे दिए हैं, पहले जलपान उसके बाद मतदान वाला नहीं चलेगा, पहले मतदान तब जलपान। लेकिन दिन ढलने को है, अब दिन भर मतदान। जोहर, पहले मतदान फिर जलपान की प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है और इसके साथ में जो लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है वो भी अब समाप्त होने के कगार पे है। 5 साढ़े 5 बजे वोटिंग की समाप्ति होगी। मैं संथाल परगना के जामा विधानसभा क्षेत्र में हूँ। ये वही जामा विधानसभा जो सीता सोरेन का गढ़ या क्षेत्र बताया जाता है कि 3 बार से यहाँ विधायक रही है। वो अभी फ़िलहाल दुमका लोकसभा के प्रत्याशी हैं। ये गांव है कुम्हड़िया ना, कोल्हड़िया गांव है। सामने कोल्हड़िया उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जहां वोटिंग चल रहा है। लगातार सुबह से ही लाइन लगी हुई है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। दिन ढलने को है। युवा लोग हैं, सब अभी वोट करके निकले हैं। थोड़ा इन्हीं लोग से जानते हैं कि इस बार मतदान का मुद्दा क्या है, क्या कुछ कहते हैं। सीधे तौर से बात करते हैं। आप तमाम लोगों को मेरा जोहार है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश कुमार मिर्धा है। मैं ग्राम कोल्हड़िया का निवासी हूँ। मिर्धा जी, इस बार का जो वोटिंग, आप वोट कर दिए हैं? हाँ वोट कर दिए हैं। तो इस बार का जो वोट हुआ है वो किन मुद्दों को लेके हुआ है? इस बार जो वोट हुआ है, पहला मुद्दा तो यही कि जो सीता सोरेन हमारे यहाँ की विधायक रह चुकी है जमा की, तो वो इस बार जेएमएम से बीजेपी में आ चुकी है। तो वही इसी बात का मुद्दा चल रहा है कि 3 बार रह चुकी है जमा की, तो ये कैसे काम करती है हम लोग तो पहले से ही जानते हैं। तो वही इस बार बीजेपी में चल गई है तो उसको वोट देना चाहिए, या हम लोग जेएमएम में अभी है नलिन सोरेन, या उसको वोट देना चाहिए। इसी बात को मुद्दा को लेकर चल रहा है। तो फिर क्या कुछ लगा आपको? अब देखिए, हम तो नहीं बता सकते हैं अब आदमी किसको देगा किसको नहीं, है ना। तो क्या लगता है, सीता सोरेन जिस तरह से 3 बार लगातार यहाँ से निकल रही थी, ये जो आपका जामा विधानसभा से जनता का प्यार मिल रहा था, वो अभी मिलेगा लोकसभा में? हमको तो लगता तो नहीं है, क्योंकि इस बार जेएमएम में थी तो वो जीती थी। इस बार जेएमएम को छोड़ के गई है तो हमको लगता नहीं है कि इस बार जीत पाएगी। चलिए, आपका क्या सोचना है? मेरा नाम है मोहम्मद कलाम है, मैं लुधियाना से हूँ। और ख़ास करके हम लोग वोटिंग दे के आ गए हैं। वोट कर दिए हैं। हाँ वोट कर दिए हैं। पहले जलपान किए या पहले मतदान किए? पहले मतदान किए, इसके बाद जलपान किए। अच्छा। और हम लोगों की मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचारी है, जिसको हम लोग परिवर्तन चाहते हैं पूरा लोकसभा का। और हम लोग यहाँ जमा विधानसभा 3 टर्म में हम लोग सीता सोरेन को चुनाव करके हम लोग जिता करके उसको भेजें। और 3 टर्म में वो कुछ जमा विधानसभा में वो एक जरा सा विकास का नमूना नहीं था, उसको जन में भय था कि इस बार हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए वो अपना पार्टी छोड़ करके बीजेपी का प्रत्याशी बना हुआ। और हम लोग एकजुट होकर के युवा लोग पूरा दुमका लोकसभा में हम लोग नलिन सोरेन जी को वोट किए हैं और 4 तारीख को इसका नतीजा देखने को मिलेगा। चलिए, ठीक है, ये आपकी राय है। आप दादा, आप किन मुद्दों के साथ वोट किए हैं? वोट किए हैं? वोट किए हैं। वोट कर दिए हैं? कुछ मुद्दा उधर रहा कि वोट किए? हाँ वोट किए हैं। हम लोग जो है हम वोट किए हैं। हम लोग तो रोजगार हैं, मजदूर हैं। अच्छा, मजदूर हैं। मजदूर हम लोग खेती बाड़ी वाला है। तो आपकी चलिए, बाबा आप वोट किए हैं? वोट किया, वोट कर दिए? वोट कर दिया। तो इस बार 2024 का मुद्दा क्या था? क्या उतना तो हम नहीं बता सकेंगे। नहीं, अब जो दिया सीता इति ललिन को। अच्छा, तो सीता सोरेन यहाँ से विधायक भी रही है? नहीं, वो कुछ काम नहीं करता है। 3 बार जीता, कुछ काम तो नहीं किया, कुछ नहीं किया ना।
कुछ काम नहीं। चलिए जनता की अपनी अपनी राय है। थोड़ा सा ये एक युवा साथी हैं, युवा हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजेंद्र सरन है, अरकोलोडिया से निवास करते हैं। अच्छा सोरेन जी, क्या लगता है इस बार का क्या मुद्दा पे वोटिंग हुई है? अभी तो पता नहीं चल रहा है, हम लोग तो वोटिंग दे रहे हैं नलिन सोरेन को। अच्छा मुद्दा कुछ? मुद्दा कुछ मतलब सीता सोरेन 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा तो इस बार हम लोग सोचते हैं विकास हो, इसलिए हम लोग नलिन सोरेन को वोट दे रहे हैं। नलिन सोरेन को वोट दीजिएगा। हाँ, और भाजपा में जाने से क्या कुछ लगता है? वही विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे झारखंड में। अच्छा झारखंड में। सब युवा लोग अभी तो बेरोजगार हैं। देखिए सीता जी 3 बार से विधायक जीतते आ रही हैं और नलिन जी 7 बार अपने क्षेत्र में शिकारीपाड़ा से विधायक रहे हैं, तो दोनों में क्या लगता है, क्या टकराव हो सकता है इस बार? इस बार टकराव तो हर जगह पे तो नलिन सोरेन का ही झंडा लहरा रहा है। नलिन सोरेन पक्का जीतेगा नलिन सोरेन, पक्का जीतेगा। पक्का जीतेगा। खैर जो भी है, युवाओं की अपनी राय है। आपका शुभ नाम? चिराउद्दीन अंसारी। तो अंसारी जी, क्या लगता है इस बार का क्या रहेगा चुनावी मुद्दा? वो 100% जीतेगा नलिन सोरेन। 100%? 100% मुद्दा वही है, जो भी है सब कुछ वही है। हाँ 100% इसी को दे के आए हैं वोट। 100% वोट दे दिए हैं। पहले जलपान, उसके बाद मतदान वाला नहीं चलेगा, पहले मतदान तब जलपान। लेकिन दिन ढलने को है, अब दिन भर मतदान, अब दिन भर मतदान। ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, ये चुनाव आयोग की। जनाब थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। अभी हम वोट नहीं दिए। वोट नहीं दिए हैं ना? आप वोट देने जा रहे हैं? बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है, अच्छा, इस कारण से 2-3 बार घूम चुके हैं। टाइम ही इतना लग रहा है कि दिन भर मतदान है। हाँ दिन भर है, तो देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्दी है, उसके हिसाब से मतलब गर्मी भी है। तो इस बार जो गर्मी भी है, मौसम थोड़ा सा उमस टाइप में है, भले बादल छाई हुई है लेकिन मौसम उमस टाइप में है। तो क्या इस बार जो वोट करिएगा, किन मुद्दों को लेके करने जा रहे हैं लोकतंत्र में? देखिए हम लोग चाहते हैं कि अमन और सुकून रहना चाहिए। अमन व सुकून। हाँ, अच्छा, कोई अंदेशा ना होए, उस हिसाब से हम लोग अपना मन में ठाने हैं कि हमारा देश सुरक्षित और हिंसाबाजी ना हो। उस हिसाब से अपने दिल में हम ठाने हैं कि किनको देना है, क्या किनको देना है। आप वोट दे के आ गए हैं? चलिए बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम लिखते हैं? श्री लखीचंद मंडल। तो मंडल जी, इस बार का मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा बढ़ना चाहिए, और क्या। विकास में कुछ नहीं है, लोगों का विकास की गति नहीं, युवा वर्ग के लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, तब रोजगार की समस्या, वो भी बेरोजगारी यहाँ बढ़ गया। महंगाई, लोग महंगाई का हिसाब किताब ठीक है, महंगाई के लिए नहीं बोलना है, उसका प्रतिशत मजदूरी भी बढ़ा है। अच्छा, हाँ, वो मजदूरी भी बढ़ा है, उस हिसाब से मजदूरी बढ़ा है। अच्छा, सीता सोरेन यहाँ 3 बार विधायक रहे। हाँ, वो एथी में थे, आप क्या कहते हैं, कब्जे में है। सीता सोरेन जो थी यहाँ, तो मैंने उसके ऊपर जो दबाव था उसको नहीं खुल के नहीं कर पा रही थी। अब देखिए, अब तो अभी हम लोग अब जीत के जाएंगे, अब क्या करेगी वो तो अभी बात की बात रही। तो लगता है कि अब जो बता रहे हैं कि जो दबाव में थी, अब वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, स्वतंत्र हाँ है। स्वतंत्र है। इस बार दुमका में किनके सर पे ताज पहना है? देखिए अभी वो कहना कॉन्टेस्ट, आंकड़ा लगा सकते हैं? नहीं, आंकड़ा अनुभवी व्यक्ति नहीं। देखिए दोनों कॉन्टेस्ट में है। कॉन्टेस्ट में, दोनों कॉन्टेस्ट में है, दोनों की अपनी अपनी ये है। बाकी कौन बुला रहे हैं? बाबा जी। अरे देखिए, अच्छा, देखिए बाबा जी हमारे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं, फुटानी चौक पे। बाबा जी जी जोहार। वोट कर दिए? वोट किए, देखो निशाना कर दिए जी। तो इस बार का चुनावी मुद्दा, चुनाव का मुद्दा देखो, जे हमको, और केंद्रीय में कांग्रेस का, केंद्र में कांग्रेस का गान भर के गिर गया मोदी। कान खोल के सुन लो। चलिए, तो इस बार चुनावी मुद्दा है इनका, और ये वोट कर दिए हैं बाबा जी। और खाना वाना खाएं? खा लिख के अभी आए हैं तो यहाँ खाएं जी। पहले जलपान किए थे या मतदान किए थे? मतदान के पहले हम 5 बजे में चाय और 2 रोटी खा के आए हैं। पहले जलपान, उसके बाद मतदान। तब तो आप चुनाव आयोग का रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। वोट कर दिए हैं बाबा ने, और बाबा ने अपने जो मन में ठाने हैं उन मुद्दों के अनुसार जो है सो वोट किए हैं। बाकी ये जामा विधानसभा क्षेत्र का ये तस्वीर मैंने दिखाया है कि युवाओं के साथ बुजुर्ग
किन मुद्दों को लेके वोट किए, युवा वर्ग किन मुद्दों को लेके वोट किए, ये तमाम तस्वीर देखिए। चाची 1 मिनट, वोट उठ कर ले हाँ? तो सरकार केकरा बने भाई इस बार देश में? जे बढ़िया चलते बोलो सरकार केकरा बने भा? हेमंत सोरेन जेनिया हेमंत सोरेन परिवार के, हेमंत सोरेन परिवार के। तो ये है जनता की अपनी राय है, और ये राय को आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे अगली कड़ी में। इसी तरह अभी चुनावी सफ़र में है, और आज लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार जो है उसकी समापन आज 5:30 बजे है। उसके बाद 4 तारीख को कौन विजय होंगे इसकी घोषणा की जाएगी, मतदान काउंटिंग होगा, और उसके बाद पता चलेगा कि देश में किस किस सरकार बन रही है। फिलहाल दीजिए पंकज को इजाज़त, मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।